बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है डेवलपमेंट और कैपिटल बजट के जिसे हम तरक्याती बजट कहते हैं। ठीक है ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल बजट और डेवलपमेंट बजट इज़ प्रीपेयर्ड बाय द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन इन कोलैबोरेशन विद द फाइनेंस डिवीजन, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मिनिस्ट्रीज एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। दूसरी साइड पे देखते तो जो जो हमारा कैपिटल बजट, जो डेवलपमेंट, जो तरक्याती बजट होता है वो कैसे तैयार किया जाता है। वो बेसिकली ऐसे तैयार करते हैं, हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन होता है हमारे पास एक ना, मनसूबाबंदी और तरक्की का, ठीक है, एक अदारा होता है, ठीक है, उसकी मदद से। इसके अलावा हमारे जो कोलैबोरेशन होती है फाइनेंस डिवीजन, जो कि मैटर्स किसको डिस्कस करती है, फेडरल गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस कर रही होती है, ठीक है, जिसमें हमारी कमर्शियल एक्टिविटी और प्रोवाइडिंग फंड्स एंड कैपिटल, जो कि हमें क्या करती है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करते हैं और सरमाया प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस डिवीजन। इसके अलावा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है जिसमें मिनिस्ट्रीज़ होती है और प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, सूबाई हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन शामिल होते हैं, जो हमारे इंतज़ामी, ठीक है, जैसे हमारे इंतज़ामिया के लोग होते हैं, ACDC कमिश्नर, जो इंतज़ामी मैटर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें पुलिस भी आ जाती है सारे इंतज़ामी मैटर्स में, ठीक है। वज़रा भी शामिल होते हैं प्लानिंग मिनिस्ट्रीज़ में और पूरी सूबाई हुकूमत भी, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन सर्कुलेट गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एज वेल एज प्लान एंड नेशनल प्रायोरिटी टू फेडरल मिनिस्टर्स डिवीजन एंड टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर सबमिटिंग देयर प्रपोजल्स। इसके अलावा ना जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमारे पास मनसूबाबंदी और तरक्याती जो अदारा होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, वो सर्कुलेट क्या करते हैं, तकसीम करते हैं कुछ ना गाइडलाइंस को, ठीक है, कि उनकी हिदायत को हमें भेजता है सबको, अदारों को, सबको, कि हमने इस प्लान के मुताबिक चलना है। और जो भी नेशनल प्रायोरिटी होती है, जो कौमी तरजीहात होती हैं, उसको हमने पहले फोकस करना होता है, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होती हैं हमने उसको फोकस उसी हिसाब से हमने सारे जो भी प्लान है ये मनसूबे बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा फेडरल वही हमारे वफाकी वज़रा फॉलो कर रहे थे, वही तमाम सूबाई वज़रा भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सूबाई वज़रा जो भी फेडरल वफाकी हुकूमत को ना अपनी प्रपोज़ल सेंड करते हैं वज़रा को, ठीक है, और वो फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को सबमिट करवाता है। जो भी उनकी प्रपोज़ल तजवीज़ होती है उसको फिर हतमी शक्ल बाद में दी जाती है, ठीक है। The proposal received by the Planning and Development Division are then finalized in consultation with the Finance Division and the other concerned ministers and divisions. जो भी फाइनेंशियल डिवीजन जो भी प्रपोज़ल रिसीव करती है, अपने पास हासिल करती है, उसको जब हम बाद में फाइनलाइज कैसे कर सकते हैं, मशावरत से, किससे, फाइनेंस डिवीजन और अदर कंसर्न मिनिस्टर, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं इसमें शामिल होते हैं, जो डिवीजन होते हैं, हम सब उनसे मिल के जो इसको फाइनलाइज करते हैं, जो भी प्रपोज़ल हमें रिसीव होती है सूबाई हुकूमतों की तरफ से ना, वफाकी हुकूमत को, ठीक है, और इन इदारों की मदद से हम ना फिर जो फाइनलाइज करते हैं अपने बजट के स्टेप्स को, गाइडलाइंस को। A similar exercise is carried out at the provisional level by the Planning and Development Department and the proposal finalized and then forwarded to Planning and Development Division for incorporation in the Federal Development Budget. इसी तरह ये सिमिलर एक्सरसाइज ना हम कैरिड आउट करते हैं प्रोविजनल सूबाई लेवल पे भी करते हैं, उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शामिल होता है और उसकी प्रपोजल ना फाइनलाइज की जाती है कब, और उसको कब जो फाइनल की जाती है जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन से, ठीक है, ताकि हम उसको शामिल कर लें फेडरल डेवलपमेंट जो बजट होगा हमारे वफाकी बजट है उसमें हम उनकी तजवीज़ को शामिल कर लें सूबाई हुकूमतों की। वो हमें पहले फारवर्ड करेंगे सूबाई हुकूमतें, जो भी उनकी नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मनसूबे हैं जो उन्होंने नेक्स्ट ईयर में हमने शामिल करनी है वफाकी बजट को, हमें उसमें रखवाना पड़ता है वफाकी हुकूमत के, ठीक है। वफाकी हुकूमत को हमें फारवर्ड करना पड़ेगा जो जो मिनिस्ट्रीज़ के में रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि हमने इस फ़लाँ डिपार्टमेंट में ये इम्प्रूवमेंट करनी है, ये प्रोजेक्ट हमने डिफरेंट प्रोविजनल सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे के अंदर ये प्रोजेक्ट हेल्थ के, एजुकेशन के हैं, A to Z जो भी मनसूबे हैं, कोई नए सरकारी मुलाजम भर्ती करनी है, कोई भी प्रपोजल हैं, कोई बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनानी है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई लोगों के लिए कोई फ्लावर बूथ का काम, कोई भी है वो हमें उसमें पहले शामिल करना पड़ेगा ताकि वो जो फेडरल बजट फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको शामिल कर लें,
ताकि वो उसके लिए पैसा, क्योंकि फ़ंड रखना पड़ता है हमें, जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है उसमें वफाकी हुकूमत को फ़ंड प्रोवाइड करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हमें ये चीज़ें आपका देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। The budget proposal as developed by the Finance and Planning and Development Division are then consolidated in the federal budget, which is further discussed in the meetings of the priorities committees and executive committee of the National Economic Council। वो भी बजट की जो प्रपोजल ना हमें कैसे डेवलप की जाती है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड फिनांस एंड प्लानिंग का जो अदारा होता है जिसमें सरमाया मनसूबाबंदी के बारे में डिस्कस किया जाए और डेवलपमेंट डिवीजन में शामिल होते हैं, ठीक है। उनसे उनको यकजा किया जाता है, कंसिलिडेट किया जाता है, मुस्तकीम किया जाता है उनको, ठीक है। उस पर फेडरल बजट में ना शामिल किया, विच इज़ फर्दर, ठीक है। ये हमें कहाँ डिस्कस होता है फर्दर, ये डिस्कस होते हैं मीटिंग्स में ना, जो प्रायोरिटी कमेटीज़ होती है तो जब तरजीह करती है, ये फोकियत तरजीहाती कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जेक्टिव कमेटीज़ आपके मजलिस आमा होती है, ठीक है, ये इंतज़ामी कमेटी आप इसको कहें। इसके अलावा कौमी इक़्तिसादी कौंसल होती है, नेशनल इकनॉमिक कौंसल होती है, उसमें डिस्कस किया जाए, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, फाइनलाइज़ किया जाता है कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें रखेंगे, शामिल करेंगे डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट द बजट इज़ क्लियर्ड बाय द एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक कौंसल एंड देन सबमिटेड टू द नेशनल इकनॉमिक कौंसल for approval. Thereafter, the budget is presented to the National Assembly for consideration and approval. पहले जो बजट है ना वो कौन क्लियर करती है, एग्जेक्टिव कमेटी, ठीक है। एग्जेक्टिव कमेटी जो मजलिस आमला, ठीक है, जो कमेटी होती है वो क्लियर करती है। उसके बाद हमारे पास नेशनल इकनॉमिक कौंसल, ठीक है, नेशनल इकनॉमिक कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल है, इसको उसमें वो जमा करते हैं, वही फाइनलाइज फिर इसको करते हैं, ठीक है, वो अप्रूवल करते हैं, इसको फाइनलाइज कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये बजट ना प्रेजेंट के कहाँ पेश किया जाता है, नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं और वहीं से हमें अप्रूवल भी करवानी पड़ती है, नेशनल असम्बली से हमें इसको पास करवाना पड़ता है, अप्रूवल करवाना पड़ता है बाद में ना, ठीक है। वो हमारी ये चीज़ें डिस्कस होती है नेशनल असम्बली में, फिर उसके बाद हम उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। जो भी हमारा प्लान होता है नेक्स्ट ईयर के, हमने ये प्रोजेक्ट लगाने हैं, यहाँ से पैसा जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करने, इतने टैक्सीज़ हैं, ये हमने आवाम को रिलीफ दिया है, महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ में हमारे जो बजट में हर चीज़ डिस्कस होती है। एक साल के अंदर हमारी कितनी अर्निंग होगी, कहाँ कहाँ से हमने टैक्सीज़ नए नए लगाए हैं, कहाँ हमने टैक्सीज़ में डिस्काउंट किया, लोगों को मतलब रिलीफ दिया है, आवाम के मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट क्या कहाँ कहाँ पैसा रखे हैं लोगों के लिए, जॉब्स के लिए, मतलब हम कितनी पेंशन बढ़ा रहे हैं, कितनी पे बढ़ा रहे हैं, कितने परसेंट, और कितनी हम जॉब्स क्रिएट करेंगे एक साल के अंदर। 5 लाख जॉब देंगे लोगों को, 10 लाख देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है लोग, उनके लिए क्या फर्दर करेंगे, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है बजट के अंदर आपके। Like the revenue budget, the capital or development budget also has the receipt and expenditure dimension which are given below, ठीक है। अगर हम वही रेवेन्यू बजट को देखते हैं जिसमें मसूलात जो बजट का आमदनी का बजट कहते हैं, ठीक है, इसमें हम जो तरक्याती बजट होते हैं उसमें भी हम रिसीप्ट को देखते हैं, रसीदों को, और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर अखराजात हो रहे हैं किस मतलब डायमेंशन में हो रहे होते हैं, हम किस मतलब उसको हम कैसे तूलो कर दिया किस तरफ हो रहे होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल बजट, जो हमारे पास मेन सोर्सेज के हैं कैपिटल बजट वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। द रिसिप्ट इन द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी रसीद वो हमारी किस पे बेस करती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 है सरप्लस फ्रॉम द रेवेन्यू बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट में जो हमारे पास ज़ायद बच जाती है चीज़ें हैं, ठीक है। दिस सरप्लस इज़ नोन एज गवर्नमेंट सेविंग एंड इज़ मेजर्ड एज, ठीक है, जो हमारे पास सरप्लस होती है इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेविंग भी कहते हैं, गवर्नमेंट की बजट भी कहते हैं, जो कि हम ऐसे डिस्कस करते हैं, मेजर करते हैं। रेवेन्यू सरप्लस इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज माइनस करंट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू सरप्लस को हम कैसे डिस्कस करते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट रेवेन्यूज में से ना करंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। दिस अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट बजट, तो ये हमारे पास जो भी इसको हम ना जो भी हमारे पास चीज़ रिमेनिंग बचती है दस्तियाब होती है उसको हम फाइनेंस में उसको हम डेवलपमेंट बजट तरक्याती बजट कहते हैं। इन पाकिस्तान द रेवेन्यू बजट इज़ इन डेफिसिट एंड देयरफॉर देयर इज़ नो रेवेन्यू सरप्लस फॉर फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारे पास जो रेवेन्यू बजट हो तो हमेशा क्या होता है वो खसारे में होता है, ठीक है। उसके अगर हम कोई आमदनी ना सरप्लस नहीं बचती मतलब ज़ायद नहीं बचती,
जिसको हम फिनांस के लिए फॉर फिनांसिंग जो उसको हम दोबारा सरमाया कर सकें या कैपिटल में एक्सपेंडिचर कर सकें। ठीक है, मतलब जो भी है मतलब जो भी हमारे पास पैसा मतलब खसारा एक ही होता है, मतलब हमें डेफी फिनांसिंग ही मतलब हमें बचता नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस नहीं होता हमारे पास ना, कोई बचत नहीं होती है। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास पॉइंट है डोमेस्टिक बोरिंग। ठीक है, जो हम मुल्क के अंदर से कर्जे ले रहे होते हैं। ठीक है, घर के अंदर से, जैसे मुल्क के अंदर से। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरी, ये दो कैटेगरीज पे बेस करते हैं। नंबर वन है, एक है बैंक बोरिंग, बैंकों से कर्जा लेना। इन दिस केस द फेडरल गवर्नमेंट बोरो फ्राम द सेंट्रल बैंक विच कैन आइदर एडवांस क्रेडिट फ्रॉम द additional reserve or by printing money. This mode of borrowing increase money supply and create inflationary pressure in the economy. ठीक है, नंबर वन है बैंक बोरिंग, बैंक से कर्जा लेना। मतलब ये एक ऐसा केस होता है जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत है वो कर्जा किससे लेती है, मरकज़ी बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे हमारे मुल्क में, तो स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक आप कह सकते हैं उसे। ठीक है, वो आइदर बेशक वो एडवांस क्रेडिट ले, एडवांस उधार ले लेती है किससे, बैंक से, या एडिशनल जो भी उसका इजाफी रकम होती है या उधर से उधार ले लेती है, या बाय प्रिंटिंग मनी या नए नोट छाप लेती है। ठीक है, अब इस टाइप की जो बोरिंग होती है ना, दिस मोड ऑफ बोरिंग। ठीक है, इसमें हम जो मोड ऑफ बोरिंग से ना हमारे जो कर्ज लेने का तरीका होता है ना, उससे मनी सप्लाई तो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमारे पास इन्फ्लेशनी प्रेशर आता है इकॉनमी के अंदर, माशर एक इकॉनमी के अंदर ना, एक मुल्क के अंदर ना प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई का तूफ़ान। ठीक है, महंगाई का प्रेशर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ना अफरात ज़र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है मुल्क के अंदर। ठीक है, ये बड़ा मसला होता है जब हम नई प्रिंटिंग नए नोट छापते हैं। ठीक है, या उधार लेते हैं, तो उसकी वजह से मेरे लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, नॉन बैंक बोरोइंग, ठीक है, जो हम बैंकों से कर्जा नहीं लेते, नॉन बैंक बोरोइंग डज नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई एंड देयरफॉर मे नॉट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉन बैंक हम जब बोरोइंग नहीं करते तो इससे उसके ये होता है, तो इससे मनी सप्लाई भी नहीं बढ़ते एक तो। ठीक है, उससे एक तो इन्फ्लेशन भी रहती है, कर्ज मतलब महंगाई भी नहीं होती मुल्क के अंदर, या अफरात ज़र भी नहीं। इट हाउ एवर रिजल्ट इन इन्हांसिंग द इंटरेस्ट लाइबिलिटी which puts pressure on the revenue expenditure in the revenue budget. The various modes of non bank borrowing are as under. इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है, रिजल्ट क्या आता है, इन्हांस बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट लाइबिलिटी क्या से थे, जो सूद की हमारी जो अदायगी होती है, सूद के वजह वाजबा जो हमारे होते हैं ना, उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि प्रेशर कहाँ डालते हैं हमारे पास, ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे अखराजात पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, इन द रेवेन्यू बजट के अंदर जो हमारे आमदनी होती ना, जिसे हम बजट में आमदनी रखते हैं या मसूलात रखते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, द वेरियस मोड, इसमें काफ़ी मोड हम डिस्कस करते हैं तरीक़ेकार। ठीक है, नॉन बैंक बोरिंग अब वो अंडर है। शॉर्ट टर्म लोन्स हैविंग ए मेच्योरिटी ऑफ लेस दैन ए ईयर, दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग डेप्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कुछ अर्से के, जो 1 साल के अंदर होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हैविंग ए मेच्योरिटी मीनिंग तरीक़े अदायगी। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म उसकी जो अदायगी होती है वो 1 साल से कम होती है। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग डेप्ट। फ्लोटिंग आर्जी कर्ज होता है, फ्लोटिंग डेप्ट आर्जी कर्जा होता है ये हमारा ना। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हैविंग ए स्पेसिफिक डेट ऑफ रीपेमेंट, दीज लोन आर रेफर्ड टू एज अनफंडेड डेप्ट एंड टेक द फॉर्म ऑफ वेरियस नेशनल सेविंग स्कीम्स एंड अकाउंट्स। अब हमें जो हमारे पास मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, उसकी भी एक मखसूस ना तरीक़ होती है वापस करने, मखसूस तरीक़ होती है रीपेमेंट उसकी अदायगी की। ठीक है, ये जो हमारे लोन्स होते हैं ना, वो हम रेफर करते हैं एज अनफाउंडेड डेप्ट। ठीक है, बेबुनियाद कर्जा। ठीक है, और ये जो हमारे फार्म होते हैं वेरियस नेशनल सेविंग, इसमें हमारे पास वेरियस नेशनल सेविंग भी शामिल होती है, स्कीम्स होते हैं, और उसमें अकाउंट में हमारे पास शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास परमानेंट लोन होते हैं। Permanent loans are called funded debt. In this case, the holders of the government bonds are entitled to a specific interest, but the government is not required to redeem, convert into goods or cash them. Permanent loans होते हैं are called funded debt. Funded debt mean money borrowed by a company for a long period in the form of loans, loan and bonds. ठीक है, जब हम कंपनी, ठीक है, जब बारो करते हैं कंपनी को से फॉर लॉन्ग, एक लंबे अरसे के लिए, इन दी फाउंडेशन, उसमें लोन्स भी शामिल होते हैं और बॉन्ड्स भी शामिल होते हैं। इस केस में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने बॉन्ड्स ना
सी मतलब देती है एंटाइटल, ठीक है, उसके उसको हक देती है जो भी बॉन्ड्स के होल्डर जो मालिक होते हैं उस पर ना। ठीक है, इसमें जो है ना गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट भी थे, मखसूस दिलचस्पी भी लेती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नॉट रिक्वायर्ड टू रिडीम, ठीक है, कन्वर्ट इन टू गुड्स और कैश देम, ठीक है। उसमें यह है कि रकम रिडीम इन रकम वापस करके बिका हुआ माल वापस ले लेती है, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं रिडीम में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एक्सटर्नल बोरिंग। इट इज़ द बोरिंग और लोनिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सिंग, ठीक है। इसमें हम कहाँ से बोरो करते हैं या उधार लेते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हम बाहर की ब्रूनी दुनिया से कर्जा लेते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका और भी इदारे जो हमें कर्ज प्रोवाइड करते हैं। इफ़ द अमाउंट बोरोड इज़ नॉट यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज, इट फेल्स टू जनरेट सफिशेंट एडिशनल गवर्नमेंट रिजर्व। अगर ये जो अमाउंट जो हम बारो करते हैं बाहर से, अगर हम इसको पैदावारी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, सलाहियत के लिए इस्तेमाल ना करें, पैदावारी प्रोजेक्ट्स के लिए, इसका हमें फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो इससे ये हमें ना जनरेट नहीं करके सफिशिएंट मतलब वाफर एडिशनल गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट नहीं करके देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो भी हम कर्जा लेते हैं उसको हम ऐसे एक मनसूबे में जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो। इट कैन throw the country into severe and unmanageable debt serving problem as Pakistan is facing at present, ठीक है। इसकी वजह से ये होता है, जैसे पाकिस्तान को अगर हम देख लेते हैं, उसको एक बहुत मुश्किल हालात दरपेश हैं, ठीक है, अनमैनेजेबल, ठीक है, मतलब गैर मुनज़्ज़म, काबू से बाहर हैं, ठीक है। जो हम कर्ज़ की अदायगी करते हैं, ठीक है, जो हम मौजूदा हालात को देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अब, ठीक है। इसमें जो भी हम उधार कर्ज लेते हैं दूसरे ममालिक से, उसको हम सही प्रोजेक्ट में, ताकि वो जो पैसा हम बाहर से लेते हैं उसको हम सही प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि हमने वो पैसा वापस भी करना होता है, उस पर हमने सूद की अदायगी भी करनी होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बर्डन आवाम पे पड़ता है। इसलिए हमें हर चीज़ महंगी मिलती है, पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ती है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट जो चीज़ें वो महंगी मिल रही होती मुल्क के अंदर, ठीक है। डिटेल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हम डिटेल देखें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की, अखराजात की, तरक्याती अखराजात की, कॉन्ट्रेरी टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एम एंड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग अप द प्रोडक्टिविटी capacity in various sectors of the economy such as agriculture, industry, water and power, education and health, transport and communication, water supply and sewerage etc. अगर हम बरक्स देखें, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तरक्की अच्छी जो अखराजात होते हैं, उसके बेसिकली एक पर्पज़ ये होता है हमें उसको फर्दर इन्वेस्ट करें, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन सरमाए की तश्कील करें, ठीक है, और तमीर करें क्या प्रोडक्टिव, ताकि उसे हम पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकें इन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। एक मुल्क के अंदर माशी निज़ाम को बेहतर, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत है, इंडस्ट्री है, वाटर एंड पावर है, एजुकेशन तलीम है, सेहत है, ज़राए नकलो हमल है, ठीक है, ज़राए ब्लॉक के ज़राए हैं, वाटर सप्लाई है और सीवरेज सिस्टम है। उसको जितना हम अप टू डेट करेंगे उतना हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। ये पैसा अगर हम सही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सही जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। While the revenue expenditure are used to maintain and operate the existing farm, factories, colleges, hospitals, रोड्स एट्सेट्रा, अगर हम इस रेवेन्यू अखराजात को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मेंटेन करेंगे और ऑपरेट करेंगे, एग्जिस्टिंग जो फार्म्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, हमारे फार्म्स हैं बनाए होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल, रोड्स एट्सेट्रा, ठीक है। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल फार्म, फैक्ट्री, कॉलेज, रोड एट्सेट्रा, ठीक है। जो हमारे पास इसके जो हमारे जो ये अखराजात हैं वो हमारी सही जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए। इन पैसों को हम सही जगह हम यूटिलाइज़ करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल, मतलब इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल फार्म बनाएं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ बनाए, कॉलेज, रोड एट्सेट्रा, बहुत चीज़ें बनाए, तो उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमें पैसे जनरेट होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ये था हमारा टॉपिक बजट के हवाले से, डेवलपमेंट बजट और कैपिटल बजट। फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इसको।